स्वागत है आप सभी का लिविंग इंडिया न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ पिंकी धीमान। एक पुल को बनाने में कितना समय लग सकता है? 1 साल या 1.5 साल, इससे ज्यादा तो शायद नहीं लगेगा। लेकिन हरियाणा में एक पुल जो है पिछले 4 साल से बनाया जा रहा है और लोग 4 साल से वहां से आ जा भी रहे हैं और साथ ही तंग आकर धरने भी दे रहे हैं। लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये परेशानी आज की नहीं है बल्कि पिछले 4 साल से बेचारे लोग इसी तरह यहाँ से गुजरने में 2-4 हो रहे हैं। यहाँ के आम लोग हैं तो आना जाना तो यहीं से होगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर हरियाणा सरकार के मुखिया मनोहर लाल को यहाँ से हर रोज गुजरना होता तो ये पुल कितने दिन में बन चुका होता? शायद 1 महीना भी नहीं लगता। लेकिन किसी को क्या फर्क पड़ता है? दरअसल ये पलवल का रसूलपुर रोड है जहां रेलवे का पुल बनना है और पिछले 4 साल से ये पुल अधर में लटका पड़ा है और अभी तक 50% भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके विरोध में स्थानीय लोग धरने पर बैठ गए हैं और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो अब रेल मार्ग भी जाम किया जाएगा। इतने परेशान हैं हम ये रेलवे की पुल के लिए, अब जिसका कोई ठिकाना नहीं है। ये यहाँ से पलवल से हसनपुर तक जितने गांव पड़ते हैं पूरी बैसलात के अंदर, रसूलपुर, बड़ौली, छजूनगर, डकोरा, खेला, कोसा, काशीपुर, लहरपुर, फाटनगर, सतवागढ़ी, हसनपुर, अछेजा, सुल्तापुर, खटका, अतवा, बिलोचपुर, जितने भी ड्यूटी मैन कर रहे हैं 30 किलोमीटर दूर से जा रहे हैं। अगर 10 बज गए तो हाथ देकर रोक देते थे, पर्स छीन लिया, बाइक छीन ली। हम इतने परेशान हैं, कहते कहते हार लिया। दुनिया भर में कहाँ नहीं गए हम, किसके पास नहीं गए, हम किससे नहीं कह पाए। ये कितने हादसे हुए हैं इस रसूलपुर फाटक के जो ये पुल बन रहा है। ये सबसे लेट यही पुल बनेगा क्या? ये और पुल नहीं बने? हुड्डा चौक का 1 साल में तैयार हो गया क्या? इसको 5 साल में नहीं हो पाया तैयार। ये बच्चे कितने दुखी है, हम इतने दुखी है जिसको हम कह नहीं सकते। हमारी अरदास है हाथ जोड़ के, कब तक चलता रहेगा धरना? ये जब तक बैठा ही रहेंगे हम, कितना ही धरना धर दे, हम नहीं उठेंगे जब तक ये क्लियर नहीं होगा। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी आत्मा, हम जानते हैं कि हमारे बच्चे कितने दुखी है। 30 किलोमीटर दूर से आसे बड़ौली से आते हैं जी। क्या शिक्षा होगी? कभी कुछ, कभी लॉकडाउन, कभी ये पुल से लेट होकर तैयार होकर बच्चे निकालते हैं। बताओ जी हमारी क्या कमी? हमने हाथ जोड़ के दी, अरदास है कि जितनी भी जल्दी कोशिश हो इस पुल की तैयारी कर दी जाए। अगर काम शुरू नहीं होता तो आगे क्या रहेगा? अगर काम शुरू नहीं होता तो हम यहीं बैठे रहेंगे और हम बिल्कुल इतना धरना दे देंगे सर कि हम रोड भी जाम कर सकेंगे, चाहे हमारे यहाँ से उतर जाइए गाड़ी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि ये पुल को कई साल हो गए और सरकार ने कहा हम जल्दी से जल्दी इस पुल को बनवाएंगे और आज तक भी ये पुल का काम पूरा नहीं हो पाया है। क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में घूमता हूँ, इधर लोहागढ़ की तरफ, इधर रोनीजे की तरफ, डिलीवरियाँ भी बीच में ही हो जाती हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। हमारे भाई हैं, ये सारे लोग खड़े हैं हमारे बीच में। पब्लिक परेशान है तो धरना तो पब्लिक देगी। आप कब तक इनके धरने पर रहेंगे? इनके साथ किस तरह साथ देंगे? मैं बीच बीच में इनके धरने पर हमेशा साथ देता रहूँगा और सरकार जब तक प्रयास किया आपने, बीच में शिकायतें करी? हाँ, बहुत शिकायतें की हैं। क्या कहते रहे अधिकारी? कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने विधायक साहब से भी कहा है। पहुंचे हम। साल 2018 में रसूलपुर रेलवे फाटक पर पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया। हरियाणा रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने 18 महीने में पुल का निर्माण पूरा करना था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण पूरा नहीं हुआ है। तो वहीं धरने की अगुवाई कर रहे योगेंद्र डागर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखो जी, जो यहाँ के स्थानीय ग्रामीण हैं इस रोड के हसनपुर तक 50 से 70 गांव के बीच में लगते हैं और जिनका मुख्य मार्ग पलवल आने का जाने का यहीं पर है। कितने ही स्कूलों के बच्चे जो उस गाँवों से आते हैं पलवल में पढ़ने के लिए, उनके बसों का रूट भी यही है। यहाँ गोलाया स्कूल है हमारा, फाटक क्रॉस करते हुए लगभग 1.5 से 2,000 बच्चे पढ़ते हैं जो सुबह डेली आते हैं और शाम को वापस जाते हैं।
सरकार का प्राइमरी विद्यालय जस्ट आपका फाटक क्रॉस करते ही है उल्टे हाथ को। वहाँ जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए रास्ता पैदल चलने का भी नहीं है। जब बरसात हो जाती है तो रास्ता इतना ख़राब है टूटा फूटा कि वहाँ पैदल नहीं निकल सकते, बच्चों के कपड़े ख़राब हो जाए, आधे टाइम छुट्टी करनी पड़ती है। और 4 साल हो गए, जो 1.5 साल का काम था 1.5 साल में बन जाना चाहिए था, 4 साल से अभी तो 50% काम नहीं हुआ है। आगे भी कोई उम्मीद नहीं है, काम बिल्कुल रुका हुआ है। 2 दिन में 4 दिन में कभी आते हैं, 2-4 खोंचे जेसीबी के मारते हैं, चले जाते हैं। जब कहीं से दबाव पड़ता है 1-2 दिन आ जाएंगे, लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। अब धरना आपने शुरू कर दिया, कब तक चलेगा ये धरना? ये धरना अनिश्चितकालीन धरना है जी। अगर ये अभी 1-2 दिन तो हम बैठे यहीं पर, अगर यहाँ बैठने को उपरांत कोई काम में तेज़ी नहीं आती है तो हम मिनी सेक्रेटरीट भी जाएंगे, हाईवे भी जाम करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो रेल भी रोक सकते हैं हम यहाँ पर, और रोकनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ इतने परेशान हो चुके हैं लोग। पूरी मार्केट तबाह है, आने जाने वाले लोग तबाह हैं, बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाए। आप देखो कितने बच्चे आ रहे हैं, स्कूल की छुट्टी का टाइम है, अब इनका हालत देखो अब क्या हो रहा है। बहरहाल इतने लंबे समय से किसी पुल का काम अधर में लटके रहना वाकई सरकार और प्रशासन दोनों के लिए शर्म की बात है। तो क्या माना जाए कि सुस्त मनोहर सरकार हादसों के इंतजार में है, क्योंकि स्थानीय लोगों को परेशानियां कितनी उठानी पड़ रही हैं वो तो आप देख ही चुके हैं। तो देखना होगा कि स्थानीय लोगों का ये धरना कितने लंबे समय तक जारी रहता है या फिर मनोहर सरकार कोई सख्त कदम उठाती है। पलवल से ऋषि भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज, हरियाणा।